शिक्षा संस्कार, ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। अक्षरारंभ, जब बच्चा छोटा होता है, लगभग 2-3 साल के होता है, तो माँ घर परिवार में स्लेट और पेंसिल लेकर उसको सिखाने लगता है ना। अक्षर का, अंक का हम क्या करते हैं? ज्ञान कराने लगते हैं, उसको लिखवाने का प्रैक्टिस कराते हैं। उपनयन, जब बच्चा माँ के पास पढ़ करके थोड़ा बड़ा होता है, विद्यालय जाने का समय होता है, उम्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उपनयन बोलते हैं। यानी बच्चे को गुरु के पास भेजना। वेदारंभ ना, प्राचीन समय में होता, आज हम लोग विषयों में बन चुके हैं, विषय ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन समय में विद्यार्थियों को ज्ञान गुरु लोग किसका देते थे? वेदों का, संस्कार का ना, मौलिक ज्ञान प्राप्त कराते थे। आज उसको हम विषय के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो विषय में पढ़े वो नहीं है, आज भी है ना। अभी हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में है ना संस्कार, बहुत सारे ऐसे पाठ है हिंदी में, इंग्लिश में, जिसको हम पढ़ते हैं, जो हमें संस्कार सिखाते हैं, जो हमें व्यवहार सिखाते हैं, जो हमें आचरण सिखाते हैं। किसान संस्कार का सीट का मतलब होता है सीट का बाल छिलवा देना, यानी कटवा देना। एक छोटे समय में करना, जिसको पूरा कर्म करेंगे, लेकिन इसका पहचान है वयस्क होना। वयस्क मतलब मेरी उम्र लगभग 14, 15 या 16 वर्ष की हो गई, हम वयस्क हो गए। एक क्रिया गुरु के यहाँ होती है, जिसको हम किसान संस्कार के नाम से जानते हैं। वयस्क यानी 16 वर्ष का हो जाना, उस समय बाल का मुंडन करवाया जाता है। समावर्तनम, जब गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के बाद प्राचीन समय में ना शिष्य घर लौटता था, उसको क्या बोलते थे? समावर्तन। यानी शिक्षा प्राप्ति के बाद गुरु गृह से विद्यार्थी को अपने घर की ओर आना, अपने घर आना ना, और अपने घर गृहस्थी को संभालना। आज हम लोग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन घर में ही रहकर पढ़ते हैं। लेकिन प्राचीन समय में विद्यार्थी घर से बाहर गुरु के पास चले जाते थे, और जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, गुरु के ही पास रहते थे। ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्या संस्कार? विवाह संस्कार ना। जब शिक्षा प्राप्ति करने के बाद समावर्तन संस्कार के माध्यम से हम घर वापस आते हैं, तब एक संस्कार होता है जिसको विवाह संस्कार के नाम से जानते हैं। यानी गृहस्थ जीवन, घर में रहकर परिवार के साथ जीवन बिताने की क्रिया को, विभिन्न तरह के कार्यों को संपादित करने की क्रिया को गृहस्थ जीवन के नाम से जाना जाता है। इसमें विभिन्न सारे स्टेप हैं, मैदान है। इसको देखिए, वागदान, शादी से पहले तिलक या सगाई आज के समय में चल रहा है, उसको वागदान कहा गया है भारतीय संस्कार में। मंडप निर्माण, शादी जब होता है ना, तो घर के आंगन में ना लीप पोत करके उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थाई एक जगह, पवित्र जगह बनाते हैं। बांस से माल छवाते हैं ना, और जो ऊपर छाया क्या होता है? राड़ी पूछ होता है इससे। ठीक है। और विभिन्न तरह के प्राकृतिक जो पूर्वज मानते आ रहे हैं, उनको उस मंडप में हम रखते हैं। पोखर है, मुसल है ना, आम का पल्लो है, विभिन्न तरह के हम लोग उसमें रखते हैं। क्या औजार रखते हैं? इन जो हल बैल है ना, अब बैल जो जुगाड़ लोग होते हैं, वो भी रखा जाता है। और वहाँ पे एक परसा भी रखा जाता है। यानी किसान की जो गृहस्थ जीवन का पहचान है, वो सब चीजें वहाँ पे रखी जाती हैं। मंडप निर्माण यानी माड़ो छवाना, बांसों से उसको शुद्ध करना उस जगह को, और उसी माड़ों के अंदर दुल्हे दुल्हन का क्या होती है? शादी की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, वो संपादित होती है।